प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल में आंतरिक विशेषज्ञता से संचालित प्रमुख तकनीकी उन्नयन से भारी बचत। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में मास्टर प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन। और उड़ीसा खान समूह की बोलानी अयस खादानों द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5000 से अधिक पौधे रोपे गए। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल ने मिल के कैपेटिव रिपेयर 2025 अभियान के दौरान एक प्रमुख तकनीकी उन्नयन किया है। पूरी तरह से आंतरिक विशेषज्ञता और संसाधनों के साथ क्रियान्वित इन पहलुओं ने स्वचालन को बढ़ाया है, सिस्टम विश्वसनीयता में सुधार किया है और पर्याप्त लागत बचत सुनिश्चित की है, जो आरएसपी के आत्मनिर्भरता, दक्षता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से प्लेट मिल की कैपिटल रिपेयर 3 से 15 सितंबर 2025 तक सफलतापूर्वक की गई। मरम्मत के सबसे उल्लेखनीय मिल के पत्थरों में से एक फर्नेस डिस्चार्ज पीएलसी सिस्टम का प्रतिस्थापन था, जो डिस्चार्ज रोलर टेबल, स्लैब ट्रांसफर कार, प्राइमरी डिसेलिंग और स्केल पिट पंप जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। विंडोज 98 प्लेटफॉर्म पर आधारित पुराने और समस्याग्रसित एलन बैंड्रिल SL 500 पीएलसी को अब अत्याधुनिक सीमेंस S7 400 पीएलसी से बदल दिया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग और HMI की सुविधा है। इसके अलावा स्लैब ट्रांसफर कार के लिए 2 सीमेंस S120 ड्राइव चालू किए गए हैं और उन्हें नए पीएलसी के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे पुराने सीमोट ड्राइव की जगह ले ली गई है। इस अपग्रेड से सिस्टम की विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि, मोटरों, गियरबॉक्स और सहायक प्रणालियों का जीवन काल बढ़ने और साथ ही पर्याप्त ऊर्जा बचत होने की उम्मीद है। इस उपलब्धि को उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह है कि यह पूरी परियोजना को आंतरिक विशेषज्ञता और संसाधनों के साथ क्रियान्वित किया गया। पीएलसी कार्ड E&A से प्राप्त किए गए और उनका परीक्षण किया गया, जबकि प्लेट मिल इलेक्ट्रिकल टीम ने नियंत्रण पैनलों का निर्माण किया और वायरिंग की। बाहरी निर्भरता से बचकर मिल ने दीर्घकालीन ऊर्जा बचत सुनिश्चित करने के अलावा 50 लाख रुपये की एक मुश्त बचत हासिल की। पीएलसी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की परिकल्पना, डिजाइन और प्रशिक्षण उपकरण एवं स्वचालन, ऑटोमेशन और प्लेट मिल इलेक्ट्रिकल टीमों द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष प्लेट मिल श्री इतवा उराव और मुख्य महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल विभागाध्यक्ष उपकरण एवं स्वचालन श्री RK मुदली के प्रोत्साहन और सक्रिय मार्गदर्शन में किया गया। अनुभाग प्रमुख एवं महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री दीप्तांकर महापात्र, महाप्रबंधक उपकरण एवं स्वचालन श्री AK सुराना, महाप्रबंधक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वचालन श्री सुशील कुमार मिश्रा, श्री मनीष कुमार सिन्हा, श्री अविनाश पटनायक, श्री सुभादर्शन पाथी, श्री विकास कुमार, श्री M बालकृष्णा, श्री चौधरी ईश्वर राज, श्री B बारिशाल, श्री PK साहू, श्री RK दास और श्री AK बारिक की एक समर्पित टीम ने परियोजना के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उन्नयन ने प्लेट मिल में बेहतर परिचालन दक्षता, कम डाउन टाइम और बेहतर उत्पादन स्तर के लिए आधार तैयार किया है। यह आरएसपी के संसाधन अनुकूलन, टीम वर्क और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 9 से 11 सितंबर 2025 तक मास्टर ट्रेनरों के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी बृहद जन सेवा कार्यक्रम की 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उद्घाटन सत्र में मुख्य महाप्रबंधक विधि श्री चिन्मय समझदार और मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन, ज्ञान अर्जन एवं विकास श्री PK साहू उपस्थित थे। उल्लेखनीय रूप से संयंत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जो इस पहल के तहत संबंधित क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। श्री समझदार ने एक उत्तरदायी, कुशल और नागरिक केंद्रित कार्यबल के निर्माण में राष्ट्रीय कर्मयोगी पहल के महत्व पर प्रकाश डाला।
श्री साहू ने कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया और प्रतिभागियों को प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ सीख को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने दोहराया कि यह बृहद पहल की सफलता जमीनी स्तर तक प्रशिक्षण को पहुंचाने में मास्टर ट्रेनरों की सक्रिय भूमिका पर निर्भर करती है। महाप्रबंधक CHRD MTI श्री JN हेमब्रम और उप महाप्रबंधक KIOM श्री R विश्वाल इस कार्यक्रम के सकाय सदस्य थे। यह उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में पेडगॉग ऐप का उपयोग करके इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों को अपनाया गया, जो कर्मचारियों के कार्य के संदर्भ में के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। सत्रों के परिस्थितिजन्य अभ्यास शामिल थे, जहां प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से अपने कामकाज को बेहतर बनाने और कर्मयोगी कार्य पद्धति को अपनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। एक विस्तृत टीम डिजाइन अभ्यास भी आयोजित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को अपनी वर्तमान भूमिका पर विचार करने, अपने अनुभागों में अपने योगदान का आकलन करने और यह समझने में मदद मिली कि उनके प्रयास संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के व्यापक लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित हैं। मास्टर प्रशिक्षक अंतिम प्रतिभागियों के रूप में RSP और OGOM के शेष कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेंगे। उड़ीसा खान समूह के CMLO की बोलानी अयस खादानों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 17 सितंबर 2025 को बोलानी टाउनशिप में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में 5000 से अधिक पौधे रोपे गए, जिसमें कर्मचारियों, निवासियों और छात्रों की भारी भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक खान श्री मल्ला श्रीनिवासु बोलानी अयस खादान द्वारा सत्संग केंद्र के पास नव विकसित 17 सितंबर मियावानी पार्क के उद्घाटन के साथ हुई। IAS क्योंझर श्री पवन कुमार और IFS क्योंझर डिवीजन श्री प्रतीक इंदलकर ने दोपहर बाद आयोजित पौधा वितरण कार्यक्रम में भाग लिया और पौधे वितरित किए और OB डंप पर मियावाकी वृक्षारोपण स्थल का दौरा किया। सुबह से शाम तक बोलानी टाउनशिप के निवासियों, सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों और शिक्षकों, बोलानी और बालागोड़ा के स्थानीय गांव के स्कूलों, DAV पब्लिक स्कूल और सेल बोलानी के कर्मचारियों ने वृक्षारोपण और पौधे वितरित करके सक्रिय रूप से भाग लिया। पौधारोपण अभियान में मियावाकी शैली के घने जंगल, एवेन्यू वृक्षारोपण और JNRC BRC के पास स्वामी विवेकानंद चौक पर पौधा वितरण शामिल था। प्रमुख वृक्षारोपण स्थलों में सत्संग के पास मियावाकी पार्क, शिशु मंदिर के पास स्कूल परिसर, वीट प्लास्टिक प्रदूषण संकल्प पार्क और G एरिया OB डंप शामिल थे। इस पहल का उद्देश्य टाउनशिप के 5 प्रमुख स्थानों को हरित क्षेत्रों में बदलना था, जिससे पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना और सामुदायिक सहभागिता के प्रति बोलानी ओट्स माइन की प्रतिबद्धता को बल मिला। इस कार्यक्रम से पहले एक सप्ताह तक चलने वाला जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें होर्डिंग और सामुदायिक संपर्क शामिल थे। सुबह स्थानीय नेता और ग्रामीण इस अभियान में शामिल हुए, जबकि दोपहर में गणमान्य व्यक्तियों सहित अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए। यह कार्यक्रम सेल के कार्यपालक निदेशक खान OGOM CMLO श्री MP सिंह के मार्गदर्शन में उड़ीसा सरकार के खान एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समन्वित किया गया। पौधारोपण अभियान ने न केवल टाउनशिप के हरित क्षेत्रों को बढ़ाया, बल्कि समुदाय में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की गहरी भावना भी जगाई। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।